इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? ऐसा कौन है जो सदा सुखी रहता है? मनुष्य के आचरण से उसके कुल की ख्याति बढ़ती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का विकास उसके भोजन से होता है। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा अच्छे कुल के लोगों को अपने आसपास इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ देते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष उस पलाश के फूल के समान है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु खुशबू से रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, स्त्री की सुंदरता पतिव्रत है, कुरूप की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान देना, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान देना, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान देना तथा आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान देना उचित है। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। आत्म सर्वत्र अति को त्यागना ही उचित है। आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापार रोजगार के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही गुण एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान गुण पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही गुण के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो केवल दुख और निराशा पैदा करें। इनसे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करता है। 5 वर्ष तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालना चाहिए, 10 साल तक उसे डांटना चाहिए, परंतु जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करे। वह व्यक्ति सदा सुरक्षित रह सकता है जो भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल और दुष्ट व्यक्ति के संग के समय पलायन कर जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्जित नहीं करता, उसको मृत्युलोक में अनेकों बार जन्म लेकर भी केवल मरने का ही लाभ प्राप्त होता है। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्ख का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छा भंडारण किया जाता है और पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। यह बातें माता के गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाती है। मनुष्य कितने वर्ष जीवित रहेगा, वह किस प्रकार के कर्म करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है।
वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुणरहित पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे कभी यह काम नहीं कर सकते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुहक देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुहक की अग्नि में प्रताड़ित करता है। ग्राम में वास, नीच कुल की सेवा, कुभोजन, कलहकारिणी स्त्री, मूर्ख पुत्र तथा विधवा कन्या, यह 6 बिना आग के ही शरीर को जलाती है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान रहा ना ही भक्त रहा। जब व्यक्ति जीवन के दुहक से झुलसता है, उसे केवल मित्र, सुहृद, पत्नी और भगवान के भक्त ही सहारा देते हैं। राजा केवल एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित केवल एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या का विवाह एक ही बार किया जाता है। यह सब कार्य एक ही बार होता है। यदि आप तीर करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही भार्या पत्नी है जो शक्ति और चतुर है, वही भार्या है जो पतिव्रता है, वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति है, वही भार्या है जो सत्य बोलती है। मित्रहीन व्यक्ति का घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ हैं। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है और निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। बिना अभ्यास के शास्त्र विष है, बिना पचे भोजन विष है, निर्धनों के लिए उत्सव विष है और वृद्ध के लिए युवती स्त्री विष है। दयारहित धर्म को त्यागना उचित है, विद्याहीन गुरु को त्यागना उचित है। सदा कुतर्क करने वाली पत्नी को त्यागना उचित है तथा बिना प्रीति के बांधवों को त्यागना भी उचित है। सतत भ्रमण करने वाला बूढ़ा जो जाता है, हमेशा बंधा रहने वाला घोड़ा बूढ़ा हो जाता है। प्रणय रहित स्त्री, यदि स्त्री बूढ़ी हो जाती है, धूल में पड़े रहने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। सा या कौन सा काल है, मेरे कौन मित्र हैं, कैसा या कौन सा देश है, मेरी आमदनी और खर्चे क्या हैं, मैं कौन हूँ और मेरी कौन सी शक्तियाँ हैं। यह मनुष्य को बार बार तथा सदैव विचारना चाहिए।